वेलकम टू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ और एक तरीके से ये जैकपॉट स्ट्रैटेजी भी है। एंड स्पेसिफिकली यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी टू बैंक निफ्टी एंड एज वेल एज फॉर इक्विटी शेयर्स। आप पूरा शेयर्स में और एज वेल एज निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखिए और मेरे को एंकरेज करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मैं सीधा स्ट्रैटेजी के लिए में चले जाता हूँ। आपको मार्केट सिनेरियोस और कैसे कैसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने हैं, ये पूरा मैं स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन कर दिया है। मार्केट आपको तीन तरीके का ट्रेंड्स रहता है। एक, टूवर्ड्स अप, अपवर्ड डायरेक्शन, या आपको नीचे आ जाता है, और साइडवेज। इफ़ यू आर ए बायर, आप जब बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, आप जब भी ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहता है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जब भी आप ट्रेंड को फॉलो करता है देन आपको सुपर मनी आ जाता है। यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू फॉलो अ ट्रेंड। देखिए, जब ऐसा ट्रेंड रहता है मार्केट में देन यू कैन बाय अ सीई। जब ऐसा ट्रेंड आता है यू कैन बाय अ पीई। लेकिन जब अब कंसोलिडेट होता है मार्केट में, आपको ऑप्शंस बाइंग करना करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका ऑप्शंस पूरा एवापोरेट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है या टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड्स डाउनवर्ड, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूँ आज, जहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई ए ट्रेंड। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है और इमीडिएटली आप कॉल और पुट बाई कर सकता है और अच्छा प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकता है। दोस्तों देखो, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं जो अभी बोलने वाला हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी बट वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। देखिए, देर आर पीपल इन द मार्केट जो बड़ा बड़ा लॉट में काम करता है। एंड अब देखिए, व्हेन बिगिनर लेवल पे हैं, आपको करना है 1 और 2 लॉट्स। आपको 1 और 2 लॉट के ऊपर ही काम करना चाहिए। आपको समझ में आ गया स्ट्रैटेजी, देन यू कैन गो फॉर ए बिग लॉट्स। देखिए, जब ट्रेंड अच्छा है तो पीपल विल अर्न लैक्स ऑफ मनी। लेकिन आप गलत एस्टिमेट किया मार्केट के बारे में, लेकिन यू थिंक दैट मार्केट विल गो डाउन। आप सोचते हैं कि मार्केट नीचे आने वाला है या मार्केट ऊपर होने वाला है। और इफ़ यू पुट अ गुड नंबर ऑफ लॉट्स, लाइक आप लेती है 1,000 का क्वांटिटी आपने बैंक निफ्टी पे ले लिया समझ लीजिए, और मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट योर ट्रेंड, देन आपका नुकसान भी बहुत हो जाता है, लाखों में होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले आप स्ट्रैटेजी समझ के छोटे छोटे लॉट पे काम करिए। पहले कैपिटल बनाइए। कैपिटल बनाने के बाद देन यू कैन गो फॉर ए बिगर लॉट्स। जो आपका प्रॉफिट आता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, देन उसके ऊपर ही आपको काम करना चाहिए। बिना प्रॉफिट का कैपिटल को लेके आपको कभी भी पूरा पूरा मनी लेके आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास समझ लीजिए एक 50,000 का रुपीस है। पहले ये कैपिटल तो बनाओ 5 लाख का। 5 लाख का कैपिटल बनाने के बाद आप इसके ऊपर रिस्क करिए। जो 5 लाख होने के बाद यू कैन रिस्क एटलीस्ट फॉर 2 लैक्स। आप ये एक स्ट्रैटेजी लेके उसके ऊपर आपको यस यू हैव ए कॉन्फिडेंस आया आपको, देन आप बड़ा बड़ा अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। बट इनिशियली जब आप कैपिटल इतना है तो ये अमाउंट के ऊपर ज़्यादा आपको रिस्क नहीं करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले आप 1 और 2 लॉट्स के ऊपर काम करिए और मैक्स टू मैक्स 3 लॉट्स के ऊपर काम करिए। पैसे कमाइए, पहले कैपिटल बनाइए, देन यू कैन गो फॉर ए बिगर बिगर लॉट्स एंड यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो पहले चीज़ है दोस्तों, तो अभी 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 तो मैंने बोल दिया कि आपको पहले स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, एंड इफ कॉन्फिडेंट आने के बाद आप यू कैन फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आप क्या है स्ट्रैटेजी? सो आई विल गो टू अ स्ट्रैटेजी। इट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी, अ बेसिक प्रिंसिपल है, आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं तो आप मार्केट में कुछ का नहीं कमा सकता है। पेशेंस नहीं है तो यू कैन नॉट अर्न एनी मनी, यू विल लूज ऑल द मनी डे बाई डे। 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000 चले जाता है। पेशेंस रहना चाहिए सही ट्रेंड पकड़ने के लिए। सो पहले समझ लीजिए, मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स।
मार्केट इज रियली योर प्रॉफिट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेंड। ये ट्रेंड अच्छा है देन ओनली यू कैन अर्न मनी। ट्रेंड ठीक, आपको ट्रेंड समझ में नहीं आया देन यू आर गोइंग इनटू रॉन्ग ट्रेड, पूरा पैसा चले जाएगा, एक ही झटका में पूरा कैपिटल एवोपरेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बैलेंस पूरा। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना चाहिए, पहले आपको ट्रेड को समझना चाहिए कि आखिर हो रहा क्या इस दिन में, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको क्या करूँगा, आई विल पोस्ट यू अ फ्यू स्ट्रैटेजीज। तो आज मेरे को एक सिंपल स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगा दोस्तों, लेकिन आगे चल के भी मैं बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज पोस्ट करता हूँ। सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट के बारे में भी मैं पोस्ट करूंगा वीडियोस, बट पहले मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ बिकॉज पीपल आर वेरी इंपेशेंट। अभी पूरा सब्जेक्ट लोगों को बोलने के बाद वो सीख के अरे ऐसे जान, थियोरिटिकली दैट इज़ फाइन, थियोरिटिकली पीपल क्या करेंगे, सब लोग अभी सुनते हैं पूरा लेकिन ट्रेड अपना करते हैं। तो पहले मैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही फोकस करता हूँ। जो स्ट्रैटेजीज है अच्छा अच्छा पैसे आपको, हो सकता है कि वन और टू टाइम्स द स्ट्रैटेजी कैन गो रॉन्ग, बट एवरी स्ट्रैटेजी 100% तो बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन आप पेशेंस है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आपको पेशेंस रखना चाहिए, ट्रेंड को समझना चाहिए, देन ऑब्वियसली पैसे आपको आएगा। तो बेसिकली मैं ये वीडियो टारगेट कर रहा हूँ वेरी बिगिनर लेवल, जो अभी अभी मार्केट के लिए आया है, पीपल वांट टू डू अ ट्रेड। देखो यार अभी 1 या 2 लाख में लोग ट्रेड करते हैं एंड सुपर 3000 4000 5000 का रुपीज़ तो ऐसे ही कमा लेते हैं। लेकिन देखिए अब हर रोज आना चाहिए, हर रोज नहीं आता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे रहा हूँ, हर रोज आपको नहीं मिलेगा, हर रोज आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा एक बम्पर ट्रेड मिलेगा आपको डेफिनेटली वंस इन ए 2 वीक्स। मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ मार्केट को, देन ऑब्वियसली यू विल गेट अ बम्पर ट्रेड इन वंस इन ए 2 वीक्स। आप एक बार तो आपको मिल जाएगा एक बम्पर ट्रेड जहाँ पे आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट अभी नहीं, विल नॉट विथ योर कैपिटल। पहले आपको कैपिटल जमा करना चाहिए विथ योर स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल, पहले आपको पैसा कमाना है, उसके ऊपर यू कैन ट्रेड एटलीस्ट फॉर 20 to 30% ऑफ मनी लेके, और जो प्रॉफिट आया उसमें से लेके आप बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। बट थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कैपिटल बनाने तक। मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसके जिसके पास अभी 50,000 का रुपीस है, 50K का है, देन ऑब्वियसली प्लीज मेक इट टू 55 lakhs। 5 lakhs आप पहले कैपिटल बनाइए देन ट्रेड करिए। तो सीधा हम अभी चले जाएंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो दोस्तों पहले मैं क्या बोला है आपको, ट्रेंड के बारे में बोला है। तो ट्रेंड में ही रहता है इधर आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट आज कैसे होने वाला है। एंड स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ आज के दिन पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, और ये स्ट्रैटेजी अप्लीकेबल होता है इवन इक्विटीज के में। सो आपको शेयर में भी आप यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी, शेयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उधर भी आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बाय और सेल कर सकते हैं। बट मेनली फोकस अभी मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ही करना चाहता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अ प्लेस, ये यही जगह है, ऐसा जगह है कि लोग अभी लाखों रुपए पूरा लॉस भी हो जाता है, लाखों रुपए आ भी हो सकता है, बट विल बी पॉजिटिव। हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आप भी बैक टेस्टिंग करो, और अच्छा आपको समझ में आ गए तो ये फॉलो करो। इनिशियली जैसे मैं बोला 1 or 2 लट से फॉलो करके कैपिटल बनाइए, देन बाद में ये बड़ा बड़ा लट लीजिए। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंडिंग ऐसा रहता है कि ये अपवर्ड पे रहता है या डाउनवर्ड पे रहता है या साइडवेज पे रहता है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है समझ लीजिए। इफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज हैपनिंग साइडवेज, इसको साइडवेज बोलते हैं, मतलब मार्केट या ऊपर रहता है नीचे रहता है, एक रेंज बोर्ड में होता है, उस टाइम पे आप कुछ भी मत लेना, छोड़ दीजिए। जहाँ पे मार्केट अपवर्ड ट्रेंड रहता है इसमें सी लीजिए, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन आप पी लीजिए, पुट लीजिए। नाउ दूसरा एंड वन मोर एडवाइस, जब भी आप सी और पी लेते हो मेक श्योर दैट यू टेक एट द मनी। एट द मनी मतलब अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो स्पॉट देख लीजिए, उसी हिसाब से आप वही एट द मनी लीजिए। एट द मनी इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपका ऑप्शंस भी उतना जल्दी इवोपरेट नहीं हो जाता है। इट विल बी वेरी गुड, इट विल ट्रेड एट अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट अमाउंट आएगा, आपको प्रॉफिट भी आए तो रिस्क भी आपको उतना ही कम ही रहेगा। आउट ऑफ द मनी लिया तो आपको क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी ऑप्शंस पूरा जीरो होने का चांसेस रहता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ एट द मनी। बट आपको ट्रेंड के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है तो देन यू कैन गो फॉर आउट ऑफ द मनी। दिस विल बी अ वेरी जैकपॉट सिचुएशंस इन मेनी केसेस व्हेन यू नो प्रॉपर ट्रेड। अभी ये ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड में चले जाता है बोले, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन ट्रेड। मैं इसी के ऊपर आज फोकस करने वाला हूँ कि ये ऐसे सिचुएशन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक सुपर ट्रेंड हो सकता है मार्केट, उस टाइम पे आप आउट ऑफ द मनी कब ले सकते हैं। तो दिस इज ए जैकपॉट स्ट्रैटेजी। मैं आपको बोलूँगा, स्टार्ट करूँगा। दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या रहता है दोस्तों, इट इज़ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी ऑन यूर पिवट लाइन्स। तो पिवट लाइन के ऊपर ही आपका स्ट्रैटेजी पूरा रहता है। तो अभी क्या रहेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम,
टाइम फ्रेम आपका देखिए, इट विल बी 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ या और 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको आप कैसे करते हैं ये दो टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि ये 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या करो, आपको लेना है पिवट लेना चाहिए। मतलब देखिए मार्केट में क्या रहता है, 15 मिनट या 1 आवर में एक पिवट लाइन रहता है, फिर इसके ऊपर आपको रहता है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। सेम टू सेम आपको सिचुएशन नीचे भी आएगा, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। दिस इज कॉल्ड एज S1, S2 एंड S3। तो दोस्तों बड़े बड़े लोग जो भी ट्रेड करते हैं, आई मीन स्पेसिफिकली पीपल लाइक यू एंड मी, व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग लाइक हियर, हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ये ऊपर जाएगा तो हम बाई करते हैं, फिर मार्केट क्या होता है, नीचे आ जाता है। और व्हेन वी थिंक दैट मार्केट विल गो डाउन, अब क्या होता है, मार्केट ऊपर चले जाता है। ये जो लेवल पे ट्रेड हो जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल पे, दिस इज वेरी अर्ली ट्रेड, जहाँ पे वेरी द पीपुल हु आर वेरी मच इनिशियली जो अभी ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोग जल्दीबाजी में इधर ट्रेड लेते हैं। But the people who have a patience, they will wait to break this pivot line। जब भी ये pivot line, ये डे लेवल का pivot है, इसका मतलब है इधर पूरा बैठता है बायर्स, ये पूरा लेवल पे आपको बायर्स रहता है। दे विल वेट वेन एवर ये पिवट लाइन आ जाता है, इसका मतलब बुल्स विल हैव द अपर हैंड ऑन बेयर्स। तो जब भी ये पिवट लाइन क्रॉस हो जाता है, आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है, देन यू कैन बाई। टिल आपका कैंडल, जब भी जो 15 मिनट का कैंडल आपको ये पिवट के नीचे हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट इज ऑन बेयर साइड, इट इज नॉट ऑन बुल साइड। इतना समझ लीजिए, मार्केट जितना भी बुल मार्केट रहने दो, कुछ भी होने दो, मार्केट बुल मार्केट भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर द रूल इज वेरी सिंपल। आज के दिन में आपका कैंडल पिवट के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए, पिवट के ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए। वेदर इन इट R1 और R2 और R3 ऐसा है तो आप बुल कर सकते हैं, बुल मार्केट बोल सकते हैं, नहीं तो इट इज़ अ बेयर मार्केट ओनली अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी। ये जब भी आपको समझ में आइए, ये पिवट के नीचे जब भी आप ट्रेड करता है इस लेवल पे, it is nothing but a bear market. When it trades above this particular pivot, then only a bull market। pivot मतलब ये ब्लैक कलर का लाइन, ब्लैक कलर का लाइन है, पिवट लाइन है, उसके ऊपर ट्रेड किया तो बुल मार्केट है, इसके अंदर नीचे किया तो बेयर मार्केट है। देखो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बुल मार्केट इज नथिंग बट व्हेन योर कैंडल इज ट्रेडिंग अबव योर पिवट, इट इज कॉल्ड ए बुल मार्केट। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। और जब भी पिवट के 15 मिनट पिवट के नीचे फॉर एग्जांपल मार्केट कैंडल्स अभी ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है वो बेयर मार्केट ही है उस दिन के लिए। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पोजिशनल, मैं उस दिन की इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ब्लैक कलर लाइन के ऊपर चले जाता है आपको कैंडल, देन यू कैन अज्यूम इट इज ए बुल मार्केट। अभी इसका मतलब है बायर्स का हाथ है उस पर्टिकुलर दिन पे, देन यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बाई द ट्रेड। आप इधर बाई कर सकते हैं, आपका फर्स्ट टारगेट R1 रहेगा, देन R2 रहेगा, ये R3 रहेगा। इट इज वेरी बेसिक सिंपल। हम क्यों लॉस हो जाते हैं, बिकॉज हम मार्केट खुला होते ही हम ट्रेड लेते हैं। यार आप मार्केट खुला होने पे ट्रेड मत ले लो, एटलीस्ट एक 15 मिनट तो वेट करो, 15 मिनट वेट करके देन सी वेयर द कैंडल इज एक्चुअली ट्रेडिंग। तो आपको बुल एंड बेयर के बीच में एक फाइट हो जाता है, या मैं विन हो जाता हूँ या तू विन हो जाता है। अभी कौन विन होता है, मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट होने के बाद देन नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल में पता चल जाता है। इफ द बुल्स आर पुलिंग इट हायर, देन अज्यूम दैट द मार्केट उस दिन अच्छा रहने वाला ही है। आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप जो पिवट के नीचे जहां पे कैंडल ओपन होता है, उसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द वन थिंग। सो दिस इज वन बेसिक थिंग यू हैव टू फॉलो। आप इक्विटी में ले लो या फ्यूचर्स में ले लो या ऑप्शंस में ले लो, आपका बेसिक कंडीशन है आप सीई खरीदते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय अ सीई, आपको सीई खरीदना ही है, सोच रहा है कि आपको सीई लेना है। फर्स्ट रूल इज उस दिन आपको डेली पिवट के ऊपर, मतलब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर, पिवट के ऊपर आपको ट्रेड होना चाहिए, नहीं तो आप सीई नहीं लेना चाहिए। आपको सीई लेना है तो आपका कैंडल पिवट के ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो पिवट के नीचे है तो देन यू हैव टू बी ऑन पुट साइड। इफ यू वांट टू टेक, देखो ये आप क्या
होता है कि मैं सी लेता हूँ क्योंकि मेरे को सी लेना चाहिए, मेरे को सी है वेरी एप्ट टू मी. देयर आर पीपल हु विल से दैट सी इज वेरी एप्ट टू मी, आई डोंट वांट टू टेक अ पुट. देन इन दैट सिचुएशन, if a candle is trading above pivot, then you take, please don't take any put, only take, you have to take calls. आपके कॉल के हिसाब से जाना है तो पिवट के ऊपर रहना चाहिए, आपको पुट लेना है तो पिवट के नीचे ट्रेड करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस दैट यू हैव टू फॉलो. अब मैं दूसरा जैकपॉट का बोलना चाहता हूँ. अब ये है जैकपॉट का स्ट्रैटेजी भी मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है मैं आपको बोलूंगा. देखिए अभी ये क्या हो गया पूरा, इट इज़ ऑल अबाउट योर 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट और 1 आवर का भी कैंडल, 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी आपको पिवट का मार्क करना पड़ेगा. मैं चार्ट्स में भी जाके आपको दिखाता हूँ. 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाके आपको क्या करना चाहिए, एक शायद आपको इधर रहता है या ऊपर रहता है, प्लेस माइट डिफर, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा. किसी दिन पे आपका जो कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले आप क्या करो, आवरली चार्ट में जाके पहले ये वाला लाइन ड्रा करो, ये आवरली का पिवट है. देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइए, देखिए उस टाइम पे देखिए कि क्या होने वाला है. इफ यू थिंक दिस पर्टिकुलर टू लाइंस को ब्रेक करके एक 15 मिनट के आपको कैंडल ऊपर गया है, दोस्तों उस दिन तो पक्का सोच लीजिए नेक्स्ट दिन में भी आपको मार्केट गैप अप भी होने का चांसेस 90% चांसेस है. मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, आपको बैक टेस्ट करिए, जाके बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करिए. जिस दिन मार्केट आवरली पिवट 15 मिनट पिवट ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरह, दैट इज ए बुल मार्केट फॉर नेक्स्ट डे आल्सो. जहां पे वो नीचे आ गया है, फॉर एग्जांपल दोनों पिवट लेके मार्केट नीचे आ गया है, इट इज अ परफेक्ट बेयर मार्केट. उस दिन भी मार्केट मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट दिन में भी आपको नीचे आने का, गैप डाउन होने का सिनेरियो से. इफ यू आर इंट्राडे प्लेयर यू विल मेक ए गुड अमाउंट ऑफ मनी. जो बंदा सोचता है कि मेरे को वंस इन ए वीक या वंस इन ए 2 वीक्स एक अच्छा प्रॉफिट लेकर चले जाना है, मैं हर रोज ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विच इज नथिंग बट योर आवरली पिवट एंड 15 पिवट ब्रेकआउट है. आवरली और 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ तो देन मार्केट विल बी इन अ सुपर बुलिश और सुपर बेरिश. मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स. अभी मैं उधर ही लेके चला जाता हूँ आपको कि चार्ट में क्या रहता है, चार्ट में आखिर हो रहा क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा. तो देखिए आप सिंपल समझ लीजिए एक बात, आपको हर रोज ट्रेड करने का जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको एवरी डे करने की जरूरत नहीं है. वंस इन ए वीक और वंस इन ए 2 वीक्स यू कैन डू अ ट्रेड. तो मैं सिंपल निफ्टी चार्ट में चले गए, मैं आपको एक दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर चार्ट, आप देख लीजिए. आप भी बाद में एक बैक टेस्ट करिए. देखो ये सिंपल पिवट है, स्टैंडर्ड पिवट है, इसमें कुछ भी है नहीं है. ठीक है, स्टैंडर्ड पिवट में आके मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई एम मार्किंग इट ऑन आवरली पिवट. ये आवरली पिवट है जहाँ पे मैं अभी मार्क किया है. अब मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू अ 15 मिनट टाइम फ्रेम और मैं चेक करूँगा कि ये देखिए दिस इज अ टाइम, ये फ्राइडे का ही है 19, ये 19 फ्राइडे का ही है दोस्तों. ये देखिए 19 का है, मार्केट खुला हुआ है ऑलमोस्ट एट सपोर्ट 1. मैं क्या बोला, पिवट के नीचे मार्केट हो गए तो उस दिन के लिए बेरिश ही रहेंगे. बेरिश मतलब बेरिश, दैट्स ऑल. तो आपको ये देखिए 2 लाइन आ गया, मैंने मार्क किया 15 मिनट और आवरली पिवट, दोनों को ब्रेक करके गैप डाउन हुआ हो, दोनों को ब्रेक करके गैप डाउन हुआ. थोड़ा सा आप अब देखिए, यू कैन वेट टिल द मार्केट गेट ये देखिए इधर सपोर्ट 1 पे हो गया, देन इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा ऊपर आ गया ग्रीन कलर. मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव बॉट हियर बिकॉज दे वांटेड टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. तो मैं बोलता हूँ कि आपको एक राइट टाइम पे वेट करना चाहिए जहाँ पे आप एंटर हो सकता है. देखिए इधर एक रेड कलर कैंडल हो गया, फिर ग्रीन कलर आ गया, देन ऑब्वियसली बुल्स आर ट्राइंग टू पुश इट अप, तो आपको वेट करना चाहिए. और जब भी ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको मार्केट आ गया, देन ऑब्वियसली यू कैन सेल इट आउट बिकॉज ये मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन. इमीडिएटली जब ये रेड कैंडल आपको फॉर्म हो गया, यू कैन सेल. ये जब रेड कैंडल इंफॉर्मेशन है. एंड दोस्तों इसके ऊपर मैं और एक मूविंग एवरेज भी ऐड करना चाहता हूँ, वो है 20 डे मूविंग एवरेज. तो ऑब्वियसली दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर दैट ये 20 डे मूविंग एवरेज अब डाल दिया है, देन दैट इंडिकेट्स
बिलो 20 डे इज ऑल्सो अ परफेक्ट बेरिश। मार्केट क्या करता है, कभी भी देख लीजिए आप बैंक निफ्टी में, मार्केट विल ट्राई टू टच 20 डे मूविंग एवरेज एंड इट विल फॉल्स, मार्केट विल टच द 20 डे मूविंग एवरेज एंड इट विल गो अप। बुलिश है तो 20 डे को टच करके ऊपर जाता है, बेरिश है तो 20 डे को टच करके नीचे आ जाता है। दिस इज द बेसिक रूल दैट इट इज फॉलोइंग वेदर इट इज अ बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो आप देख लीजिए, इधर आ गया, सपोर्ट 1 पे आ गया, देन वेट करिए जहां पे ये मूविंग एवरेज को टच करे, ये ऊपर गया, टच किया, लेकिन अभी भी पिवट के नीचे है, हमारे हिसाब से पिवट के नीचे तो बेरिश ही है। तो जब ये पिवट के टच करके ये मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, इट इज अ परफेक्ट इंडिकेटर दैट ये सेल होने वाला ही है। तो आप इधर सेल कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली आपको एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। इधर मिल गया ना आपको, इतना इतना फॉल हो गया। नाउ मैं क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो डू अ बैक टेस्ट। आप भी एक बार चेक कर लीजिए चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी निफ्टी आप इक्विटी में भी जाके चेक करिए, आपका जो भी पसंद शेयर है उसमें भी जाके चेक करिए, जहाँ जहाँ पे कौन सा स्टॉक ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड डू ट्रेड। जो स्ट्रैटेजीज हमारा क्या करता है, एक स्टॉक में एक स्ट्रैटेजी परफेक्टली आपको काम हो जाता है, जो स्टॉक में काम हो जाता है उसी स्टॉक में आप काम करिए, आपको प्रॉफिट आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर वीक में देखिए आपको एक दिन का ट्रेड पक्का हो गया, देखा, जहां पे आपको आवरली पीरियड 15 पीरियड ब्रेक हो गया, उस दिन आपको प्रॉफिट आया, वंस इन अ वीक इट इज डन। तो अब मैं सिंपल दूसरा भी आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे। देखिए आवरली पिवट इधर भी आ गया है, आवरली पिवट इसके ऊपर भी आप मार्क कर दीजिए। देन मैं चले जाता हूँ, ये कौन सा दिन है, February 1, 15 मिनट का डाल दीजिए, 15 मिनट का डाल के यू कैन सी हियर, कहाँ पे गया, February 9 है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए इधर आ गया February 1 का। ये देखिए ये ऊपर वाला लाइन है, ये वाला आवरली का है और ये वाला 15 मिनट का है। 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर आ गया, फिर 20 डे को टच किया, 15 मिनट में ये ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब है सुपर बुलिश मार्केट हो गया, खत्म, सुपर बुलिश मार्केट हो गया। इसका मतलब यू कैन टेक ए कॉल ऑप्शन एंड डेफिनेटली मार्केट वीक में, दोस्तों एक समझ लीजिए, आप एक वीक में, मिड ऑफ द वीक में या स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा इंसिडेंट हो गया, समझ लीजिए, देन इन दैट होल वीक यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि इंट्राडेज के लिए उस पर्टिकुलर दिन में नहीं, नेक्स्ट डे के लिए भी आप वेट करिए, जहां पे वीक खत्म हो जाता है, जब फ्राइडे के दिन स्ट्रैटेजी आ गया, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट फ्राइडे के दिन हो गया, उस टाइम पे आप पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि वीकेंड में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मिड ऑफ द वीक, लाइक स्टार्ट ऑफ द वीक या मिड ऑफ द वीक में, जब सोमवार के दिन या बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको आ जाता है, उस पर्टिकुलर दिन में आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता है, सुपर रिटर्न्स आ जाता है फ्रेंड्स। और मैं इस स्ट्रैटेजी को बोलता हूँ कि पिवट बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो बंदा अभी ट्रेड करता है, वेट करता है, जहाँ पे लाइन क्रॉस हुआ तो ये ट्रेड लेता है, आप भी पेशेंट से वेट करना है और ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यही है, एंड थैंक यू सो मच, दिस इज माय स्ट्रैटेजी। आप बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद ही ट्रेड लीजिए। मैं ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रैटेजीज आपको बोलते जाता हूँ, मैं पिवट के ऊपर बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, विच आई विल फॉलो पर्सनली। तो ये पहला वीडियो है मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर, मैं स्लोली अगेन मैं और इस पिवट के ऊपर और क्या स्ट्रैटेजी करता हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वीडियो मेरा वीडियो अभी देख रहा है, मेरे को एंकरेज कर रहे हैं, ऊपर वाले भगवान आप सब लोगों को खुशी देना है, अच्छा प्रॉफिट्स देना है। मार्केट में बहुत लोग लॉसेस में आता है, फिर प्रॉफिट में आ जाता है, और फिर लालच के हिसाब से फिर ऊपर नीचे बैक चले जाते हैं लॉस लेके। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पेशेंसली आपको ट्रेड करना चाहिए। और विश यू ऑल द बेस्ट। और ऊपर वाला से भी मैं यही दुआ मांगता हूँ कि सब लोगों को अच्छा खुशी देना है, प्रॉफिट्स देना है, जो लॉसेस में है उन सब लोगों को अभी प्रॉफिट में आना चाहिए। मैं ऊपर वाले से वही दुआ करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करिए, मेरे को एंकरेज करिए, आप मेरे को एंकरेज करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस वीकेंड। थैंक यू।